रोशनी और जगमगाहट का त्योहार दिवाली दियों के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में बाजारों में अलग अलग तरह के दिए और लाइट्स खूब बिकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी का पुरानी दिल्ली इलाका इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, जहां आप अपने मनपसंद दिए और लाइट्स खरीद सकते हैं। लेकिन विदेशी लाइटों के बाजार में छाने से अपने पारंपरिक दिए खत्म होते दिख रहे हैं। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। तो सरकार आप राज पूछिए, अगर सरकार नहीं जाग रही है, सरकार की नींद नहीं खुल रही है, जगाना विपक्ष का काम है। राधिका जी, अगर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सत्ता के नशे में चूर है, जैसा आप करें, वो इलेक्शन चाहती है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो विपक्ष है, मेरा सवाल वही है कि विपक्ष का कर्तव्य क्या बनता है ऐसे समय पर? इसीलिए तो विपक्ष होता है। अगर सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग तो जागिए, कम से कम आप लोग पत्र लिखिए, आप लोग अपनी तरफ से ये कहिए कि आप रैलियां नहीं करेंगे, आप ये चीजें नहीं करेंगी कोविड को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, विपक्ष तो अपना काम हर बार करती आ रही है। विपक्ष अपना आवाज चाहे संसद में उठानी हो, जब हमारे सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है और बोलने दिया नहीं जाता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि विपक्ष, सरकारें सब अपना काम कर रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा काम जिसको करना चाहिए वो इस देश की मीडिया है। आप लोगों को इस बात का बहिष्कार करना चाहिए और यह बात और मुहिम चलानी चाहिए। जब मीडिया हर बात पे इशू उठाती है, क्यों मीडिया जाके सरकार से सवाल नहीं करती? क्यों आप देश के हेल्थ मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से बोलिए आके आप लोगों से बात करें। हमारा कर्तव्य क्या है वो हम पर छोड़ दीजिए। मीडिया का कर्तव्य, राधिका जी, मीडिया पर छोड़ दीजिए। मीडिया अपना काम करेगा, मुख्य काम तो आप लोगों का है। सवाल यहाँ यह है कि सुरजेवाला ने बाकायदा ट्वीट लिखकर चुनाव आयोग को बिना दांत का शेर कह दिया, सारी चीजें कह दी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप भी राजनीतिक दल हैं, आपकी क्या कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है? जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी वो तो हम निभाएंगे। हमें जो खबर दिखानी है, दर्शकों तक पहुंचानी है, उससे हम अवगत कराएंगे। यहाँ मैं सवाल राधिका जी सिर्फ आपसे यही पूछ रही हूँ, क्या आपने, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए राधिका जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इलेक्शन को मैं बिल्कुल आपको समय दूंगी, मेरे सवाल का सटीक जवाब दीजिए। सरकार के काम आपको बोलने दूंगी मैं राधिका जी। मेरा यही सवाल है कि क्या विपक्ष ने किसी तरीके का पत्र लिखा है कि चुनाव टालना चाहती है? और चलिए दूसरी खबर आपको बताएं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने की सिफारिश की है। पैनल ने सोशल मीडिया के लिए अधिक जवाबदेही की मांग की है और सिफारिश की है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, उन्हें पब्लिशर ही माना जाए और उस अनवेरिफाइड कंटेंट के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, नियमों का उल्लंघन करने पर भी एक्शन लिया जाएगा। 15 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सुझाव भी पैनल ने दिया है। पैनल की इन सिफारिशों से पर्सनल डेटा के साथ ही नॉन पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने का दायरा भी बढ़ता है। और आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए हैं। 1 अगस्त के बाद राजधानी दिल्ली में एक दिन में दर्ज किए जाने वाले संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। 5 महीने के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले उस वक्त बढ़े हैं जब कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का कहर जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में इसका जो डर है वो सता रहा है और कहर भी देखने को लगातार मिल रहा है। अस्पताल में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। नवंबर में जहां सिर्फ 5 कोरोना संक्रमित ही अस्पताल में भर्ती थे, तो वहीं दिसंबर में ये संख्या बढ़कर 50 हो गई है। दिल्ली में अभी भी 475 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 10 ओमाइक्रॉन के हैं। और अब खबर आपको बता दें, क्रिकेट जगत से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आने के बाद बीसीसीआई ने दोनों के बीच सुलह कराने के लिए कदम उठाए हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है, ताकि पूरा जो विवाद है उसे खत्म किया जा सके। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया में इस वक्त खेल की वजह से नहीं, बल्कि जो कुछ चीजें चल रही